स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। लगातार हम रामनगरी से यहाँ का हर एक रंग आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अयोध्या ही क्यों, बल्कि देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, उन सब की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अयोध्या से बड़ा अपडेट ये है, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वीआईपी मेहमान जिनके पास निमंत्रण कार्ड है या जिनको खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया है, वो सभी मेहमान पहुंच रहे हैं। राम मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उन सभी को इनविटेशन कार्ड देके एंट्री दी जा रही है राम मंदिर के अंदर। परिसर में उनके लिए बैठने के लिए बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई है, एक प्रॉपर सिटिंग प्लान है। किस वर्ग से जुड़े हुए मेहमान को किस जगह बिठाया जाना है, सिटिंग अरेंजमेंट उसी हिसाब से है। जैसे खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियां एक तरफ बैठेंगी, मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हस्तियां एक ओर होंगी, ठीक उसी तरह औद्योगिक जगत और समाज के विशिष्ट और गणमान्य लोग जिनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, उन सबके लिए जगह बनाई गई है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो करीब 8,000 मेहमान उस वक्त वहां पर मौजूद होंगे और सभी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत से ऐसे वीवीआईपी मेहमान हैं जो कल यानी रविवार के दिन ही यहां पर पहुंच गए थे और बहुत से लोग आज सुबह ही टेक ऑफ कर रहे हैं। मतलब सुबह सुबह मुंबई से कोई रवाना हुआ है, कोई कहीं से रवाना हुआ है, लेकिन अयोध्या समय से पहुंचना है क्योंकि निमंत्रण पत्र पर समय भी अंकित है और वो कोड भी अंकित है कि किस कुर्सी पर बैठना है, उसका भी एक कोड है, किस जगह बैठना है। तो इस सब को दुरुस्त किया जा रहा है, ये व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए आरएसएस से लेकर जन्मभूमि ट्रस्ट से लेकर प्रशासन के वॉलंटियर हैं जो कि इस व्यवस्था को वहां पर बनवाएंगे और इस व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे। तो तमाम मेहमान जो है वो राम मंदिर पहुंचने लगे हैं। मंदिर सजकर तैयार है, भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और वो यहाँ की सड़कों पर निकले, सारा काम देखा। दिन में कई बार जाके मंदिर में उन्होंने निरीक्षण किया, एक एक व्यवस्था को परखा। एक एक कोना राम मंदिर का खूबसूरती से सजाया गया है। बताया जा रहा है 40 ट्रक फूलों से सजावट की गई है। वो खास गुलाब जिनको पहुंचाया गया है राम मंदिर, वो खास फूल किस अंदाज में वो सजावट होगी, वो किस रंग के होंगे, वो कैसे महकेंगे, अपने आप में हर एक सजावट एक खासियत और यहाँ तक कि एक कहानी समेटे हुए है, एक खासियत समेटे हुए है। राम मंदिर की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि रात में जब वहां पर लाइटिंग की गई तो कैसे स्वर्ण के समान जगमग हो उठा। रंग बिरंगी लाइट्स ने इसकी शोभा को चार चांद लगा दिए और जो ताजे फूलों की सजावट थी उसके बाद दिन में आसपास यकीन मानिए इतनी खूबसूरत सुगंध फैली हुई है कि लोग परिसर में आते ही इस बात का एहसास करेंगे कि वो वाकई किस दिव्य जगह पर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। हर जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। हर जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। तो आपने सुना मधुर मधुर धुन, मधुर श्री राम भजन। बस यही वो आवाज है जो अयोध्या के हर गली कूचे में आज गूंज रही है। हर एक मंदिर देश का राम धुन से गुंजायमान है क्योंकि रामलला आ रहे हैं और इसीलिए हर तरफ भजन कीर्तन, यहाँ तक कि जो कलाकार भी हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां समर्पित कर रहे हैं श्री राम को। बहुत से ऐसे गाने हैं जो इस दौरान वायरल हुए जिनको सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया गया। हमारे साथ एचएस रावत जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का एक बार रुख कर लेते हैं। एचएस रावत जी, समय तकरीबन देखिए घड़ी की बात करूं तो 8:30 बज रहे हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला राम मंदिर शुरू हो गया है, उनकी एंट्री को शुरू कर दिया गया है। आज के अनुष्ठानों की बात की जाए तो आज सुबह से किस किस तरह के अनुष्ठान जो है वो राम मंदिर में किए जाएंगे? एकदम आस्था जी, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं ये इसी बात पे विचार कर रहा था। सुबह 7 बजे से हमारी जो यज्ञ बेटी की पूजा है वो शुरू हो चुकी होगी और इस समय अभी जो 8:33 हुए हैं, इस समय यज्ञ मंडप के ऊपर कम से कम नवग्रह जो मंडप है
उनकी पूजा चल रही होगी। नवग्रहों में इन 9 ग्रह देवताओं की पूजा विधि का विधान होता है। पहले गौरी गणेश की पूजा होती है। गौरी गणेश की पूजा पूरी विधि के साथ, वेद मंत्रों के साथ कंप्लीट हुई होगी। और अभी जो 9 ग्रह होते हैं उनकी पूजा होगी, उनका विधि विधान से होगा। फिर 9 ग्रहों के अधिदेवता होते हैं, फिर उनकी पूजा होगी। उसके बाद प्रतिधि देवता होते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना होगी वैदिक विधि के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से। उसके बाद में कलश पूजा होगी और उसके बाद वास्तु देवता पूजा होगी। और सबसे बड़ी बात है सर्पेभ्यो नमः, सर्प देवता की भी पूजा इसके अंदर होती है मंदिर के अंदर। उस पूजा को भी कंप्लीट वेद मंत्रों के माध्यम से आस्था जी किया जाएगा। उसके बाद षोडश मातृका यानी 16 देवी जो पूजा होगी और फिर 60 योगिनी, इनकी पूजा के बाद में फिर यहाँ पर हवन की प्रक्रिया शुरू होगी। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे लगता है हवन में आ चुके होंगे और उसके बाद हवन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करने के बाद में जो मुहूर्त का समय है वो आएगा। तो इस समय वेद मंत्रों का जाप चल रहा होगा और उसमें पूरी विधि के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से, षोडश उपचार के माध्यम से जो विधि होती है, पुष्पम दीपम नैवेद्यम वस्त्रम उपवस्त्रम आभूषणम, ये सब विधियों के माध्यम से आस्था की पूजा चल रही है। अभी उसको दिखा तो नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें यही पूजा का विधान वहां पर चल रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया कि किस तरह का विधान और अनुष्ठान जो है वहां पर किए जा रहे होंगे। एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो नजर रखे हुए हैं कि आखिर कौन कौन मेहमान जो है वो आ चुके हैं। संकेत, कौन से वीआईपी मेहमान हैं जो अभी तक पहुंच चुके हैं अयोध्या और कब तक सभी लोगों की एंट्री अयोध्या में हो जाएगी? बिल्कुल, ये समय निर्धारित किया गया है, जितने भी मेहमान हैं वो 9 बजे तक अयोध्या पहुंच जाएं और उसके बाद 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे, यानी कि 10:30 बजे पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। और उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या की है। आप देख सकते हैं ये राम जन्मभूमि का क्षेत्र है और ये तमाम जो लोग हैं वो बाहर उनको किया जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से। और जो अगर हम मेहमानों की बात करें तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो लखनऊ कल पहुंचे और उसके बाद आज अयोध्या पहुंच गए हैं और उनके साथ में तमाम जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कल नगर भ्रमण देर रात तक करते रहे और आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए, आज वो शुभ घड़ी आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम जो वीवीआईपी की गाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं बाहर की तरफ इनको किया जा रहा है। ये गाड़ियां वहां पर जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बाहर की तरफ है और इस जो ये क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रवेश वर्जित है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है। एसपीजी ने पूरे जो इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। राम जन्मभूमि के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो एसपीजी के कब्जे में है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या पूरी तरीके से चाक चौबंद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था है और पूजन जो विधि विधान से पूजन की तैयारियां भी जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वाराणसी से जो पूजन के लिए तमाम जो विद्वान संत महात्मा है वो पहुंच चुके हैं। और एक बार फिर हम ये नजारा दिखाएंगे, ये राम जन्मभूमि की सड़क है। दरअसल ये वही सड़क है जहां पर अयोध्या में 500 साल का संघर्ष इसी वाया सड़क से होता रहा, इसी रास्ते से होता रहा और आज 500 वर्षों बाद ये मौका, ये शुभ घड़ी आई है कि रामलला टेंट से अपने आज घर में पहुंचेंगे, अपने मंदिर में पहुंचेंगे और उन स्थायी जगह पर पहुंचेंगे। रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राम जन्मभूमि, वहां पर राम जन्मभूमि के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा और जो वहां पर मूर्ति है उसको उस पूरी पूजन प्रक्रिया में भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि विधि विधान से पूजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में अयोध्या पहुंचेंगे। 10:25 पर उनका समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे से
11:30 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर जो उनके कार्यक्रम हैं वो वहां पर शामिल होंगे और उसके बाद फिर अयोध्या पहुंचेंगे। ये वीवीआईपी आप देख सकते हैं जो तमाम सुरक्षा के लिहाज से, इसके अलावा ये जो तमाम जो महंत हैं, दूसरे राज्यों के महंत हैं, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको राम जन्मभूमि में का निमंत्रण मिला है और निमंत्रण में वो पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लगातार वीवीआईपी का आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे। ये तमाम जो वीवीआईपी हैं जिनको राम जन्मभूमि का आज प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में वो पहुंचेंगे, जिनको आमंत्रित किया गया है, वो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये राम जन्मभूमि परिसर का यही रास्ता जाता है राम जन्मभूमि के लिए और यहाँ पर सुरक्षा के साथ में उन वीवीआईपी को ले जाया जा रहा है जिन लोगों को इस कार्यक्रम में, इस समारोह में आमंत्रित किया गया है, उनको इसी रास्ते से ले जाया जा रहा है राम जन्मभूमि के लिए और पहुंचना शुरू हो गए हैं जो वीवीआईपी। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए संकेत, आप नजर बनाए रखिए। हम लौटेंगे आपके पास। एक बार रुख हम कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव, जो कि वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर से ही हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं वहाँ क्या हलचल है। राजीव, क्या हलचल है? मंदिर पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, कौन कौन निकल चुका है और कितने बजे तक जो है सबको मंदिर पहुंच जाना होगा? देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए, इसीलिए जो अन्य अतिथिगण हैं वो भी अब जल्द से जल्द उनको राम मंदिर परिसर में बुलाया जा रहा है और वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम रामायण होटल में, जहां आपसे कुछ देर पहले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, हेमा मालिनी समेत तमाम जो फिल्मी जगत के सितारे हैं वो निकलकर राम मंदिर की ओर रवाना हो चुके हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद सुपरस्टार रजनीकांत भी यहाँ से राम मंदिर के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो साधु संत हैं देश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं वो भी अब महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो भी अब राम मंदिर की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो मौका है ये बेहद खास है, क्योंकि वर्षों के संघर्ष के बाद ये घड़ी आई है और यही कारण है कि चाहे वो देश के तमाम उद्योगपति हों, फिल्मी सितारे हों, क्रिकेट जगत की हस्तियां हों या फिर साधु संत और आम लोग, वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम का जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बना है उसमें प्रभु राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो देखने को मिले और एक बार फिर उनके आराध्य जो वर्षों तक टेंट में रहे अब घाट से टाट में, यानी कि एक भव्य महल में विराजमान हो। ये आज उनका सपना पूरा होता नजर आएगा और यही कारण है कि इस पल का साक्षी बनने के लिए, उस घड़ी का साक्षी बनने के लिए तमाम जो आमंत्रित सदस्य हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं और 10 बजे से पहले सभी जो विशिष्ट अतिथि हैं वो राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच जाएंगे। आस्था जी, संकेत हमारे साथ है। संकेत, रूट डाइवर्जन होंगे आज अयोध्या में, क्योंकि मेहमानों की मूवमेंट है। 8-8,500 लोग जब जाएंगे राम मंदिर की तरफ, तो क्या खास बात का है जो लोगों को ध्यान रखना होगा और क्या स्थानीय लोगों को भी एंट्री से फिलहाल रोका गया है? बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे, जिनके पास निमंत्रण है वही लोग पहुंचेंगे और बसें बाकायदा, अभी हम कुछ देर में कैमरे में तस्वीरें दिखा रहे थे, बसें लगाई गई हैं। उन बसों से बाकायदा ले जाया जा रहा है राम जन्मभूमि परिसर में। जो आगंतुक हैं, उनको, जो अतिथि हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें, ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिनको आमंत्रित किया गया है राम मंदिर परिसर में। आज के इस समारोह के कार्यक्रम में आप देख सकते हैं तमाम जो साधु संत महात्मा ये पहुंच रहे हैं, दूर दराज के जो क्षेत्रों से आए हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार गाड़ियां देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो राम जन्मभूमि की सड़क की तस्वीरें हैं। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है वो लोग इन वाहनों से पहुंच रहे हैं और वाहन उनको छोड़कर फिर वापस जा रहे हैं। यानी कि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दूसरे राज्यों के जो अतिथि आए हैं उनके लिए पुख्ता यहाँ इंतजाम किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि राम जन्मभूमि की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो लोग इस रास्ते में आगे की तरफ हैं उन्हें पीछे भेजा जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में भेजा जा रहा है और बाकायदा बसें चलाई जा रही हैं साधु संतों के लिए। उन बसों पे साधु संतों को जिनको निमंत्रण है इस रास्ते से उन्हें ले जाया जा रहा है। लगातार जो अभी कुछ देर में ये तस्वीरें, ये जो सड़क पे आप देख सकते हैं सन्नाटा है। राम जन्मभूमि परिसर ये सड़क है, इनमें वही गाड़ियां आ पा रही हैं
जिनको निमंत्रण मिला है, जिन साधु संतों को जिनको आमंत्रित किया गया है, वही यहाँ पर जो विशिष्ट जन है वही आ पा रहे हैं, उनके बिल्कुल वाहन बिल्कुल आ रहे हैं। वही लोग आगे जा पाएंगे और उसके लिए प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। साधु संतों को ले जाने के लिए अलग से बस लगाई गई है। अपने अपने कार्य को करते रहें और विशेषकर देश का जो विकास, देश का जो उन्नति हो और देश में जो दुनिया भर की ये आपसी वैमनस्य वो समाप्त हो, इसी प्रकार से कार्य संपन्न किया जाएगा। महाराज जी, क्या कहा जाता है आज से राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है? हाँ, आज जैसे राम बैठेंगे तो राम राज्य